कि आधुनिक संदर्भ में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में त्योहारों का क्या महत्व है, उस महत्व पर हम बात करेंगे। तो मैं उस पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यहं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोके जनार्दनं। माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भारत जो है वो त्योहारों का देश है। यदि हम कहें कि भारत शरीर है और त्योहार उसकी आत्मा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम इन 4 महीने भले ही कुछ प्रमुख त्योहारों को मनाते हों, किंतु त्योहार तो हमारे रोम रोम में बसे हैं। एक उदाहरण के लिए एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। बच्चे जो हैं वो आजकल बहुत सुबह उठ के एकदम नहाने पर जोर नहीं देते। हमारे समय में हमने देखा है कि हमारी माएँ सवेरे उठकर सबसे पहले स्नान आदि करती थी और वही आदत हमें पड़ी हुई है। हम बच्चों से कहते हैं तो बच्चे बोलते हाँ अभी नहाते हैं, पहले ये काम कर लें वो काम कर लें। तो हम अक्सर मैं बच्चों से कहती हूँ आज बिना नहाए कुछ नहीं मिलेगा, आज प्रदोष है, आज पूर्णिमा है, आज सोमवार है, तो आज चतुर्थी है। तो हमारी बिटिया बोलती है कि आपका तो मम्मी रोज ही कोई नया त्योहार होता है, आपका तो रोज ही त्योहार रहता है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है? इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो त्योहार है, हमारे जो दिवस हैं, वो हमारी जीवन पद्धति को किस तरह से निर्धारित करते हैं। धर्म को जीवन पद्धति ही तो कहा गया है। धर्म का यदि वास्तविक अर्थ देखें तो उसका धारण करना, और हम धारण क्या करेंगे? वही जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, जो हम इस देश के लिए उपयोगी है। यदि हम उन सब बातों को धारण करते हैं तो वही धर्म है, और उसी के अनुसार अपने आप को ढालना, उसके अनुसार कर्तव्य करना, कर्म क्रिया करना, नित्य क्रिया करना, यही हमारा त्योहार है। गीता में भी कहा गया है कि धर्म वही है जो आपके अस्तित्व को प्रकट करे। तो किसी निश्चित तिथि को मनाए जाने वाला त्योहार, उत्सव तो त्योहार कहलाता ही है, लेकिन हम जिसे पूर्णता के साथ स्वीकार करें वह भी त्योहार ही है। हम कहते हैं कि एक हमारे कहावत है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना। उसी तरह जब हमारा मन खुश है तो हमें त्योहार ही त्योहार दिखाई देते हैं। अब यदि हम ये कहें कि आज के परिप्रेक्ष्य में त्योहारों का क्या महत्व है, जो चीज हमारी जीवन पद्धति को निर्धारित करती हो वो महत्वपूर्ण कैसे नहीं है? धर्म जो है, जहाँ राष्ट्रीय त्योहार जो हैं, जहाँ राष्ट्रीय एकता, समृद्धि, प्रेम, मेल मिलाप, सांप्रदायिक एकता, धार्मिक सांप्रदायिक समन्वय, सामाजिक समानता आदि को हमारे जीवन में निर्धारित करते हैं। हमारे जीवन में, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में त्योहारों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि त्योहार हमारे बीच जीवन मूल्यों को स्थापित करते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं
उनमें त्योहारों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। त्योहार जो है वो हमारे अतीत से संबंध जोड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। उदाहरण के लिए यदि हम आज की बात करें, आज के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जहां बच्चे हमारे तेजी से बाहर, क्योंकि संस्कृति का एक प्रमुख गुण है कि वो हस्तांतरित होना चाहिए, वो हस्तांतरित होकर ही हमारे पास यहाँ तक आई है। हमें त्योहारों को किस तरह मनाना है ये आज लिखित रूप में अब हमारे पास है, या हम आसानी से पढ़ पा रहे हैं। प्राचीन समय में लिखित समय में था, लेकिन हमारे बहुत सारी बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। इन त्योहारों को मनाने के माध्यम से ही हमने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया, और आज हम ये कह सकते हैं कि फलानी चीज हमारी भारतीय संस्कृति का द्योतक है, या फलानी जो बातें हैं वो हमारी संस्कृति को पर दृष्टि डालती हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि त्योहार जो है वो सांस्कृतिक विरासत को हस्तांतरित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। एक उदाहरण के तौर पर हम लेना चाहेंगे, अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमारे नाग पंचमी निकली है। हमने और हमसे हमारी माँ ने, मतलब एक पीढ़ी पहले ने नाग पंचमी का जो त्योहार है वो बहुत जोर शोर से मनाया। फिर धीरे धीरे प्रचलन ये हुआ कि नागों को नहीं मारना चाहिए, इसलिए कुछ सालों से नाग आना बंद हो गए। तो क्या हम नाग पंचमी मनाना बंद कर देंगे? यदि आज ये सोचिए हम इस नाग पंचमी के त्योहार को मनाना बंद कर देते हैं, तो क्या हमसे आगे आने वाली 2 पीढ़ियां ये जान पाएंगी कि भारतीय संस्कृति में नाग पंचमी जैसा कोई त्योहार मनाया जाता था, और मनाया जाता था तो क्यों मनाया जाता था? तो ये तो बातें तभी पता चल पाएंगी जब कोई पढ़ेगा। लेकिन हम बिना पढ़े ही हम अपने त्योहारों के बारे में अगर जान सकते हैं, तो वह ऐसे ही तब जबकि हम त्योहार मनाएं। तो हम क्या प्रतीकात्मक रूप से, मैंने तो क्या किया, हल्दी से दीवार पर नाग बनाए और उसकी पूजा की। जब ये पूजाएं हमारे घर में होती हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से बिना बताए ही अपने संस्कृति के संवाहक हो जाते हैं, संरक्षण हो जाते हैं, और हम इसे अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं। पढ़ना लिखना, नौकरी करना, व्यस्त रहना निस्संदेह आज के जीवन की आवश्यकताएं हैं। ये आवश्यकताएं हैं, लेकिन हमारी आत्मा की आवश्यकता, हमारे धर्म की आवश्यकता क्या है कि हम अपने धर्म से जुड़े रहें, हम अपने संस्कृति से विमुख ना हो, हम अपने देश से जुड़े रहें। यदि आज 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 15 अगस्त या 26 जनवरी नहीं मनाते हैं तो हम देशभक्त नहीं हो सकते या देश प्रेमी नहीं हो सकते, लेकिन एक राष्ट्रीय त्योहार यदि हम मनाते हैं तो हम सामूहिक रूप से उन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, अपना सम्मान व्यक्त करते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग इन दिनों सक्रिय हो जाता है और देश प्रेम जैसी भावनाएं उनमें विकसित होती हैं। मतलब उन्हें लगता है कि हाँ, हमें देश के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, या हम उन वीरों को याद करते हैं इसी बहाने, नहीं तो इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम कहाँ उन्हें याद कर पा सकते हैं। ऐसे त्योहार जहाँ हमारी देश प्रेम को की भावना को जागृत करते हैं, वहीं राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें त्योहार जो है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं। हमारा देश जो है वो विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ पर हर वर्ग के लोग जो हैं वो अपने अपने त्योहार अपने अपने तरीके से मनाते हैं और
सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम एक दूसरे के साथ भी बहुत अच्छी तरह से देते हैं। अभी हमारा रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, उसमें बहुत सारे मुस्लिम भाई जो हैं वो हिंदू बहनों से राखी बंधवाते हैं, और बहुत सारी मुस्लिम बहनें हैं वो हिंदू भाइयों को राखी बांधती हैं। तो इस तरह से ये त्योहार जो है वो एक सांप्रदायिक सद्भावना पैदा करने का, एक सांप्रदायिक एकता पैदा करने का, एक प्रेम पैदा करने का जरिया बन जाते हैं। तो इस तरह से इस परिप्रेक्ष्य में भी त्योहार जो है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, संस्कृति को जीवित रखने में, सांप्रदायिक एकता बढ़ाने में, प्रेम बनाने में, सामाजिक समानता बनाने में भी ये त्योहार जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जैसे ही त्योहार, ये तो हमारा एक धार्मिक पक्ष हो गया, लेकिन यदि हम देखें इन त्योहारों को बनाने वक्त कितनी दुकानें सज जाती हैं, कितने लोग खरीदने जाते हैं सामान, कोई भी त्योहार हो। तो इस तरह से ये त्योहार जो है वो आर्थिक जो व्यवस्था है उसको भी गति देते हैं, उसके लिए भी, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए भी जो ये है त्योहार जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब न केवल सांस्कृतिक, न केवल सामाजिक, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी ये त्योहार जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अपनी उस पीढ़ी को जो कि त्योहारों का मतलब एकदम जो कि त्योहारों का मतलब हाईटेक जिंदगी समझती हैं, जिनके लिए कभी कभी त्योहार रात में डीजे और पार्टी करना हो जाता है, ऐसे त्योहारों का हम अपनी पीढ़ी को पौराणिक कथाओं से जोड़कर, उन्हें उनकी संस्कृति से जोड़कर, उनके अंदर त्याग, सहनशीलता और उनके अंदर त्याग, सहनशीलता आदि गुणों का विकास करते हैं। क्योंकि हमारे हर धर्म के पीछे कई मान्यताएं हैं, कई कारण हैं, जो कि आज भी न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी खरे उतरे हैं, जिनको मनाने के कारण पीछे भी जो तर्क हैं दिए जाते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी खरे उतरे हैं। अतः हमें उन त्योहारों के पीछे छिपे उन कारणों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो हमारी पहचान है। हम आज जो विश्व गुरु कहलाने का साहस रखते हैं, या आज हम जो विश्व गुरु कहलाने की बात करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन सब की ही बहुत बड़ी भूमिका है। यूं ही नहीं लोग भारत के वेद ग्रंथों को चुरा कर ले गए, यूं ही नहीं लोग भारत की संस्कृति से प्रभावित हैं, यूं ही नहीं लोग भारत की जो ग्रंथ हैं उनसे प्रभावित हैं, उनका अनुकरण करते हैं। जैसे रामायण हुआ, गीता हुई, इनके हर भाषा में अनुवाद किए गए हैं और लोग उनका वहां अनुकरण कर रहे हैं। विदेशों में संस्कृत भाषा को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है, लोग उसकी ओर बहुत अधिक लालायित हो रहे हैं, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ग्रंथों को समझने के लिए। तो ये अकारण नहीं है, और ना ही अकारण कोई त्योहार बना दिए गए हैं। यदि हम विजयदशमी का त्योहार देखें तो इसके पीछे राम का 14 वर्ष का वनवास, उनकी तपस्या, उनके माता पिता की आज्ञा का पालन, उनके कष्ट और परहित, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, दूसरों की भलाई करने के लिए तो राम भगवान वन गए थे। तो यदि अब ये कथाएं बताई जाती हैं या ये त्योहार मनाए जाते हैं, तो हम बिना कुछ सिखाए कितनी सारी बातें लोगों को बता पाते हैं, लोगों को सिखा पाते हैं। तो क्या आज
जब हमारे पास बहुत अधिक पढ़ने का समय, पहले तो हमारे घर में बुजुर्ग जो लोग होते थे वो हमें इन कहानियों को भी बैठ बैठ के सुनाते थे और हम सुनते थे। लेकिन तो फिर आज के संदर्भ में जबकि व्यक्ति बहुत अधिक व्यस्त है, उसके पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। अभी तो दो वर्ष से लॉकडाउन लगा हुआ है तो बच्चे थोड़े फ्री हैं, अन्यथा बच्चे सुबह 6 बजे उठे, स्कूल के लिए तैयार हुए, 2-2:30 बजे लौट कर आए, इसके बाद फिर वो कोचिंग चले गए, शाम को कोचिंग से आए, थोड़ा होमवर्क किया, फिर वो सो जाते थे। वो इतना अधिक थक जाते थे कि उनके पास न पढ़ने का समय है, न किसी चीजों को समझने का समय है। ऐसे समय में त्योहार जो है वो इन गैप को भरने का या इन बातों को भरने का एक बहुत अच्छा सहारा बनते हैं, जिसमें हम परिवार के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ उठते हैं, परिवार के साथ अपनी चीजें साझा करते हैं। आप देखिए ना, चाहे बच्चे बाहर हों चाहे कहीं हों, लेकिन वो दिवाली की छुट्टियां बचा कर रखते हैं कि हमें अपने घर जाना। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं आ पाते किसी मजबूरी की वजह से। हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होती है या हमारे कुल की पूजा होती है तो बच्चे अपनी छुट्टियां बचा कर रखते हैं कि हमें घर जाना है। ये क्या है? यदि हम त्योहार ना मनाएं तो बच्चों को हमसे मिलने का कारण क्या होगा? आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में उनके पास छुट्टियां हैं कहाँ कि वो इतने दिन हमारे पास आकर रहेंगे। तो ये त्योहार हमें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, हमें एक दूसरे के प्रेम प्रकट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अकेला है तो वो त्योहार के दिन हम उसके साथ जुड़कर उसे वो कमी महसूस नहीं होने देते हैं। वो त्योहार जो है वो हमारे जीवन में उल्लास भरते हैं, उमंग भरते हैं और जीवन में एक आशा प्रदान करते हैं। जैसे पतझड़ गया तो बसंत आएगा, फिर वर्षा ऋतु भी आएगी और फिर शरद ऋतु भी आएगी, और इसी तरह से जीवन का चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह से ये त्योहार भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर एक संस्कारों को जन्म देते हैं। और हम कितने भी व्यस्त रहें लेकिन अपनी संस्कृति से भूल ना जाएं, अपनी संस्कृति से अलग ना हो जाएं। ये त्योहार हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखने का कार्य करते हैं। हम इन दिनों कितने कठिन कठिन व्रत रख लेते हैं। यदि हमसे कोई बोले कि आप एक टाइम खाना ना खाओ तो शायद उस दिन हमारा सिर दुखने लगता है या हमको हमारा बीपी लो होने लगता है। लेकिन जब हम व्रत की बात करते हैं, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो अनंत चतुर्दशी में जैन धर्म के पढ़ने वाले 8 दिन के व्रत हो, चाहे वो हमारी तीजा हो, करवा चौथ हो, नवरात्रि के व्रत हो, किसी तरह के व्रत हो, हम अपने सारे काम को करने के साथ साथ अपनी त्योहारों की जो तैयारियां हैं वो भी करते हैं और बहुत उल्लास और उमंग के साथ हम उन त्योहारों को मनाते हैं। मतलब ये त्योहार हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा करते हैं, एक सहन शक्ति को पैदा करते हैं और हमें आशान्वित रखते हैं, हमें अपनी शक्तियों से परिचित कराते हैं। तो ये त्योहार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। आप ये सोचिए कि त्योहार के बिना जीवन कैसा होगा। कल्पना करके देखिए कि यदि हम किसी भी तरह का त्योहार ना मनाएं तो हम बिल्कुल उसी मशीन की भांति हो जाएंगे जो चलती रहती है, बिना थके अपना काम करती रहती है, लेकिन उसके मन में ना कोई हंसी होती है, ना खुशी होती है, ना उसे कोई चलने का कारण पता होता है। तो ये त्योहार जो है वो हमारे जीवन को किस तरह से चलना है इसके लिए भी हमें दिशा निर्देशित करते हैं, हमारे कदमों को गति देते हैं, हमारे विचारों को गति देते हैं, हमारी भावनाओं को गति देते हैं कि हमें किस तरह से अपने कार्य को करना है, किस तरह से हमें जीवन को जीना है। तो ये त्योहार हमें बताते हैं। एक मैंने इस पर बहुत अच्छी छोटी सी लघु कथा भी लिखी थी कि एक माँ है,
जो बहुत व्यस्त रहती है, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक नौकरी करती है, लेकिन उसके पास त्योहार छोटे छोटे त्योहार मनाने का समय नहीं होता है। लेकिन जब उसके बच्चे होते हैं, जब वो 6 से 7 साल के हो जाते हैं, तो वो अपने कुछ समय में से समय चुराकर कभी आरती करती है, कभी भगवान को झूला बनाती है, कुछ ना कुछ काम करती है। तो उसका पति जो है वो पूछता है कि तुम पहले तो इतना सब नहीं करती थी, लेकिन आजकल तुम ये क्यों कर रही हो? मैं रोज देखता हूँ कि तुम कुछ ना कुछ काम इस तरह के करती हो, कभी आरती कर रही हो, कभी कुछ पढ़ रही हो, कभी किसी की पूजा कर रही हो। तो वो बोलती है कि जैसे संस्कार मेरी माँ ने मुझे डाले थे, मैं अपने बच्चों को उस तरह से तो नहीं डाल पा रही हूँ, उस तरह से तो नहीं सिखा पा रही हूँ। लेकिन यदि मैं इनके सामने ये भी नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे तो कुछ जान ही नहीं पाएंगे, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं ये सब छोटी छोटी बातें करती हूँ ताकि मेरे बच्चों में इस तरह के संस्कार पड़ें। कितनी अच्छी बात है। तो इसी तरह से ये त्योहार हमारे अंदर बहुत सी बातों का बीजारोपण करते हैं, हमें गलत मार्ग पर चलने से रोकते हैं, हमारे विचारों को शुद्ध करते हैं और हमें प्रसन्न रखते हैं। भारत सचमुच एक बहुत ही अद्भुत, प्यारा और सुंदर देश है, जहाँ की हवा हवा, जहाँ की मिट्टी मिट्टी, जहाँ की कण कण, जहाँ की दिशा दिशा, जहाँ की ऋतुएं, जहाँ का दिवस, जहाँ का हर घंटा, हर क्षण जो है वो किसी ना किसी बात से, धर्म से, संस्कृति से, विचारों से, आचारों से जुड़ा हुआ है। अभी थोड़ी शाम होने वाली है, हमारे यहाँ बोलेंगे संध्या के समय लेटते नहीं है। ये भी एक उत्सव की तरह है, दिया बत्ती करना ये भी एक रोज की तरह उत्सव है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करती हैं। सुख हो या दुख हो, ये त्योहार हमारे जीवन में, हमारा एक बहुत अच्छा रिवाज है। यदि किसी के यहाँ दुख होता है तो हम पहले त्योहार में उसके मिलने जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि वह व्यक्ति अपने पहले त्योहार में अपने आत्मीय जनों से विलग होने के बाद कहीं अकेला ना पड़ जाए। तो कि कितनी अच्छी परंपरा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा कण कण, हमारा रोम रोम जो है वो धर्म से संबंध रखता है। हमारी ऋतुएं, हमारे खान पान सब कुछ धर्म से संबंधित हैं। तो क्यों ना हम इसका सम्मान करें, इसका प्रचार करें, इसको अपने जीवन में स्थान दें और सदा ही इसका अनुकरण करके हमने जिस वास्ते जन्म लिया है हम उस उद्देश्य को पूरा करें। क्योंकि केवल पैसा कमाना, पढ़ना लिखना, खाना और घूमना ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य तो कुछ और है। तो जब हम इन त्योहारों के माध्यम से अपनी संस्कृति का अनुकरण करेंगे तभी हम अपने जीवन मूल्यों से परिचित हो पाएंगे। जीवन मूल्य हमारे जीवन में इन त्योहारों के माध्यम से आते हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आशा है आपको मेरी बातें कुछ ठीक लगी होंगी। नमस्कार, धन्यवाद। जय राम जय राम जय जय राम, पतित पावन सीताराम। ए यशी 2 मिनट आना बेटा।